रघुनाथपुर में एसटीएफ के शहीद जवान को ग्रामीणों ने दिया अंतिम विदाई। जहानाबाद जिले के चीरी गांव के पास सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने के बाद घायल हुए एसटीएफ जवान धीरज कुमार का इलाज के दौरान निधन हो गया। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर रहुई पर थाना क्षेत्र के पैतृक गांव रघुनाथपुर पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। परिजन चित्कार मारकर रोने लगे। पत्नी और बच्चे को रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों को आंखें नम थी। हर कोई कह रहा था कि यह साजिश घटना है, खुद को कैसे पिस्टल से गोली लग सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह घटना बालू माफिया के द्वारा किया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जवान का सर्विस रिवॉल्वर से खुद गोली लगी है। अब यह जांच का विषय है। ग्रामीणों ने कहा कि असामाजिक तत्व का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रात में पत्नी नीलम कुमारी से धीरज की बात हुई थी। उस समय धीरज कुमार ने पत्नी को कहा था कि बालू माफिया के साथ झगड़ा हुआ है और क्षेत्र में जा रहे हैं। यही गांव वालों का मालूम था। धीरज के चाचा रामानंद चौहान ने बताया कि थाना के द्वारा सूचना मिली कि धीरज का एक्सीडेंट हो गया है। इस मामले में अलग अलग बातें सामने आ रही है। वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस कुछ और कह रही है। बहरहाल जांच का विषय है। वहीं इस मामले में सदर डीएसपी 2 संजय कुमार जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से परहेज किया। जवान अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ चले गए। जवान का पार्थिव शरीर को परिजनों ने नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान स्थानीय थाना की पुलिस, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, सदर डीएसपी विनोद कुमार, एसके सिन्हा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। धीरज जी 5 वर्ष पूर्व जिला पुलिस में इनको नियुक्ति हुआ था और ये कमांडो जो होता है जिला पुलिस से छट के जाते हैं, उसमें कमांडो ग्रुप में चले गए थे। लेकिन कल कुछ लगता है जो आज सामाजिक तत्व थे उन्हीं के शिकार लगता हो गए। जैसा लोग गांव के लोग बता रहे हैं कि शिकार हो गए हैं। और खीरी गांव के समीप लोग बताते हैं कि बालू माफिया जो कल फ़ोन किए थे उनका पत्नी को, जो लोग ये फ़ोन किए थे अपनी पत्नी को, तो उन्होंने बता रहे थे कि माने बालू माफिया के साथ झगड़ा हुआ है। हो सकता है हम जा रहे हैं क्षेत्र में, बाद में बात करेंगे। यही बात गांव वाले को पता चला। लेकिन अभी जांच का विषय है। अब लोडेड पिस्टल कॉर्क तो लोग करके नहीं रखते हैं। अब तो विषय तो जांच का बन गया है। हम तो परिजनों को सहानुभूति ही दे, शांत संयम बरतें, शांति से धैर्य से काम में, दुख के घड़ी में सहनशीलता रखने की ज़रूरत होता है और इसकी ये जांच का विषय है। और मेरे यहाँ उनका बच्चा पढ़ रहा था, हमको भली बात ही जानते हैं। उनका स्वभाव से भी पूरी तरह से पारिवारिक संबंध भी रहा है। तो हो ही नहीं सकता है कि उनका रिवॉल्वर से जो है कि खुद उनका गोली लगे और उनकी जान चली जाए। ये बिल्कुल जांच का विषय है। प्रशासन से भी मांग करेंगे, परिवार की तरफ से भी, कि इसको पूरी बारीकी से जांच करें और इनका न्याय मिलना चाहिए।